हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसको हैपनिंग बनाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह से शेयर्स आपने फेसबुक पे किए, उसी तरह से शेयर्स आप यूट्यूब के लिंक्स भी कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे जैसे ही वीडियो डालते हैं वैसे ही नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए और हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सकें। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमिटमेंट है आप लोगों से जो मुझे पूरे करने हैं कि देश में इस तरह से खलबली क्यों मच गई। जैसे ही उपकार अलायंस करके कल अमित शाह जी ने नया टर्म ईजाद कर दिया गुपकार गैंग के लिए, तो जिनको लुटियन गैंग्स कहते हैं, खान मार्केट गैंग्स भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे नामी ग्रामी नेता हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़े बड़े पीडीपी के लीडर्स हैं और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आती है जो बाहर के देशों से पैसा लेकर अपना काम चलाती है। और इस तरह के राजनीतिक नेताओं को देशद्रोह से कम नहीं आंका जाता है। तो गुपकार अलायंस नया जो टर्म अमित शाह जी ने ईजाद किया, इसके बाद में देश में खलबली मच गई है कि आखिर इस तरह का टर्म किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो है कांग्रेस के लिए कह सकते हैं। और कांग्रेस कांग्रेस के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर भी अमित शाह जी ने निशाना साधा। अमित शाह जी ने बताया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताना चाहिए देश को कि गुपकार गैंग जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, गुपकार गैंग जो है इसका मतलब क्या है और देश में इसकी क्या महत्ता है, देश में इसका क्या सपोर्ट रहेगा, देश की राजनीति में किस तरह से गुपकार गैंग से सहयोग और समर्थन मिलेगा और किस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा में गुपकार गैंग कंट्रीब्यूट करता है। सारी बातें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो है बताना चाहिए देश को। इस तरह की बातें, सीधा अटैक कांग्रेस पर, चौतरफा अटैक इस तरह से बीजेपी ने किया है। एक तरफ बीजेपी जो है कांग्रेस को लगातार नए नए पैतरे निकाल के धोए जा रही है, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे अमित शाह जी के ट्वीट्स हो, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो गुपकार गैंग है, इस गुपकार गैंग के बारे में उन्होंने एक लंबा तंज लिखा, जिसमें पहली लाइन उन्होंने लिखा है गुपकार गैंग इज गोइंग ग्लोबल, मतलब गुपकार गैंग जो है ग्लोबल बन रही है, इसमें चीन और पाकिस्तान भी आ गए हैं। तो इन सारी बातों से जो है लोग थोड़े से सदके में आ गए कि अचानक इतना डायरेक्ट हमला जो है किस तरह से अमित शाह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से निकल के राहुल गांधी ने बताई, सेम टू सेम बातें इमरान खान ने रिपीट कर दी यूएन में, और पाकिस्तान की संसद में भी सेम चीज़ जो है जाकर इमरान खान ने रिपीट कर दी। तो बात समझ में आती कि क्या राहुल गांधी इमरान खान की बात को रिपीट कर रहे हैं, इमरान खान राहुल गांधी की बात को रिपीट कर रहे हैं, या दोनों एक दूसरे की बात को रिपीट कर रहे हैं, और क्या दोनों की बातों में सिमिलैरिटी होने की एक्चुअली वजह क्या है। और आईवी की माने तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरे कश्मीर में उत्पाद मचा रखा है, अपने आप को हाउस अरेस्ट कर दिया बहुत सारे नेताओं ने, और एक तरह से वो सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं और भारत के बारे में जो है एंटी मुस्लिम काइंड ऑफ संदेश पूरे दुनिया में देना चाह रहे हैं, और जो चला भी गया है, जो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। और ये डायनेस्ट जो है, पूरे राजनीतिक दल जितने ज़्यादा डायनेस्ट है और परिवारवाद के परिचायक हैं, सभी की सभी जो है पाकिस्तान के पैसों पे पलते हैं। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से भी हम इनको सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि जब से 370 हटा है, एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद में पत्थरबाजी कम हो गई है, 370 के बाद में गोलीबारी जो है कम हो गई है कश्मीर में, और काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही है, क्योंकि पैसे नहीं मिल पा रहे हैं इन लोगों को। ये खान मार्केट गैंग इसी वजह से परेशान है, हताश है, निराश है। और सेम चीज़ चाइना ने भी कहा है। चाइना ने कहा है कि it is a left over issue। पाकिस्तान और भारत की जो बात है वो कहते हैं, वो चाइना ने कमेंटबाजी की है। उनके चाइना के फॉरेन स्पीकर ने जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से जो स्पीकर है उन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने बताया है कि इट्स लेफ्ट ओवर इशू, मतलब चाइना और भारत, पाकिस्तान और भारत के बारे में बात की। उन्होंने बताया है कि history between Pakistan and India must be resolved peacefully and properly in accordance with bilateral agreement। मतलब दोनों ही देशों को अग्रीमेंट समझ में आने चाहिए, जमना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों की एग्रीमेंट जमने चाहिए, और एग्रीमेंट्स जमने के साथ साथ जो है भारत और
पाकिस्तान आपस में सुलह कर ले, क्योंकि ये बहुत लंबा इशू है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना's पोजीशन इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट। जैसे चाइना की पोजीशन क्लियर और कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट तो पाकिस्तान के आक्रमण भी हमारे ऊपर है, तो क्या चाइना पाकिस्तान के आक्रमणों का समर्थन करता है? इसका क्या मतलब निकला? और क्यों ऐसा होता है कि एनडीटीवी बता रहा है कि कश्मीर में 17,000 बच्चे गायब हो गए, और सेम टू सेम चीज़ इमरान खान जो है पाकिस्तान की संसद में बता रहे हैं, और सेम टू सेम चीज़ जो एंटी नेशनल टीवी वाले बता रहे हैं, या कुछ एक्सक्लूसिव पत्रकार जो कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जो कांग्रेस की साइड ले लेते हैं कभी कभार, वही सेम चीज़ यूएन में जाके इमरान खान बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, सेम चीज़ यूएन में जाके बता रहे, सेम चीज़ पाकिस्तान की संसद में बता रहे। तो पूछना चाहिए कि उन 17,000 बच्चों के नाम बताइए जो गायब हो गए कश्मीर से, या डी राजा की पत्नी को या और भी महिलाओं को पकड़ पकड़ के बच्चों के नाम पूछना चाहिए। शायद किसी के पास में बच्चों के नाम नहीं होंगे। इस तरह से जो है खान मार्केट गैंग के लोगों ने लगातार जो है गुपकार गैंग बनाकर और मोदी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें ह्यूमन राइट्स की अवहेलना बताई जा रही है कि मोदी सरकार के राज में और भारत देश में ही पूर्णतया ह्यूमन राइट्स की अवहेलना की जा रही है। कश्मीर में 370 लगाना ह्यूमन राइट्स की अवहेलना है, इस तरह से बताया जा रहा है। आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने और जिस तरह से योगी जी ने और जिस तरह मोदी जी ने जिस तरह से 370 का एब्रोगेशन किया था, जिसमें सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस और कई सारी लोकल एजेंसीज और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क और स्पेशल पुलिस फोर्स सबकी सहायता से जिस तरह से इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया है, वो सच में अकल्पनीय तरीक़ों से उन्होंने बहुत ही एक हिस्टोरिकल काम किया है, और जो हमेशा से होना चाहिए था, और कश्मीर को जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आना चाहिए था। और अब जब कश्मीर केंद्र सरकार के अंतर्गत है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल नेता को पैसे खाने को मिल नहीं रहा है, और जब पैसे खाने को नहीं मिलता है तो लोगों के अंदर नए नए फितूर आते हैं, नए नए फालतू की करामात करने लगते हैं। लोग कोई अपने आप को हाउस अरेस्ट कर लेता है, कोई ड्रामेबाजी करके मीडिया को बताता है, मीडिया जाके उनके कंधों पे सिर रख के रो रही है, वो मीडिया के कंधे पे सिर रख के रो रहे हैं, और एक तरह से एक ह्यूमर बाजी फैलाई जा रही है, अजीब तरह का माहौल बताया जा रहा है, जिससे कई सारे देश इंक्लूडिंग तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई सारे लोग जो है वो कश्मीर का साइड ले रहे हो। कश्मीर को पाकिस्तान ने तो अपने नक्शे में भी बता दिया, बलूचिस्तान और बाल्किस्तान को अपने नक्शे में भी बता दिया है। तो ऐसे में हमारे देश की जो है पूरी तरह से बेइज्जती हो रही है, और इसी वजह से अमित शाह जी चिड़े हुए हैं, और अमित शाह जी बता रहे हैं कि जो हमारा गुपकार गैंग है इज़ गोइंग ग्लोबल, मतलब पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे देश भी अब जो बार बार हमारे कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत करते रहते हैं, और चाइना की जो शय है पाकिस्तान को, उसकी वजह से पाकिस्तान लगातार हमारे देश के बलूचिस्तान और बाल्किस्तान को अपने नक्शे में दिखा रहा है आजकल, और शायद गूगल भी यही कर रहा है। तो जो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, और सच में हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइए। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया है, और महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार किया है कि ये सिर्फ गुपकार गैंग को बदनाम करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार, और सुरजीतवाला ने भी इस तरह से फटकार लगाई है मोदी सरकार को कि झूठी और भ्रामक और शरारतपूर्ण हरकत जो है ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी कर रहे हैं, इस तरह की बातें लिखकर देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में झूठी खबरें जो है बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही है, ऐसा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है। तो खैर ये इसमें मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। इफ़ यू नो सम डिटेलिंग अबाउट इट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, एंड या कीप वॉचिंग आवर YouTube videos, which is a new channel. You can subscribe it and you can press the bell icon so that all our videos can be reached out to you very soon as they are uploaded.